हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 926 के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जो यूपीएससी के बारे में क्या है, यूपीएससी के बारे में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही आते हैं वो आपको हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक और क्या करोगे, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, तो जिसके बाद में अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, ये इतना हो गया। जिसके बाद में क्या है कि यहाँ देखो हमारे पास ये होगा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? किसका? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक औपचारिक का अधिकार। इसकी बात की जाए तो हमारे पास किसका अधिकार होता है? सबसे पहले समानता का अधिकार होता है। तो ये अनुच्छेद अनुच्छेद 14 भी हमारे पास क्या होगा, समानता का अधिकार। क्या बताएगा? समानता का अधिकार। हमारा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। तो आपके सामने आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। जिसके बाद में आपके सामने 2 का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2 का क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? पहला है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन और 73वां संशोधन। ये किसके द्वारा जोड़ा गया है हमारे पास? ये हमारे पास जोड़ा गया है, किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? संशोधन के द्वारा 42वां। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा राइट आंसर होगा आपके पास? ए। इसके अंदर कौन सा होगा? ए। ये होगा हमारे पास, ए होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 3 का क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या होगा, सामने लिखा हुआ है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है, तो सबसे लंबी नदी यहाँ क्या होगी? पहला ऑप्शन क्या है कि सबसे लंबी नदी गंगा है, गोदावरी है, यमुना है और नर्मदा। इनके मतलब कि ये कौन सी नदी सबसे लंबी होगी, कौन सी होगी? तो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? गंगा। क्या होगा? गंगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? ए राइट आंसर होगा। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए तो इसकी होगी 2525 मीटर, किलोमीटर ये होगी। अब देखो, अब ये क्या होगी? 3 का क्वेश्चन हो गया। 3 का क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? ए, गंगा नदी वो सबसे लंबी होगी। जिसके बाद हम 4 के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 4 का क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? 4 का क्वेश्चन देखो हमें ये बोलते हैं कि 4 का क्वेश्चन बोलता है, भारत के नियुक्त एवं महालेख परीक्षण CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसके अंदर देखो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके अंदर लिखा हुआ है? राष्ट्रपति हमारे पास क्या है कि इसके अंदर बी में लिखा हुआ है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, अब जिसके बाद में अनुच्छेद, अनुच्छेद की बात की जाए, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो आर्टिकल। आर्टिकल कौन से के अंदर काम कार्यरत होता है? 148 के अंदर। किस में होता है? 148 के अंदर कार्यरत होता है। जिसके बाद में हम जो क्या क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने होगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह के बारे में बात हो रही है तो शुक्र, मंगल, बृहस्पति और ये होगा शनि। तो क्या होगा? लाल ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि होगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है?
लाल ग्रह भी कहा जाता है। आपका इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये हो गया आपका राइट आंसर बी। ठीक है, जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। 6 का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र जो क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ है, कछुआ है, गंगा नदी डॉल्फिन है और व्हेल। जिसके अंदर क्या होगा? कौन सी होगी? इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होगा कि क्या होगा? गंगा नदी डॉल्फिन। ये क्या एक मछली है, जलीय जीव है। इसको कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था हमारे पास? ये 2009 के अंदर घोषित किया गया था डॉल्फिन को जलीय जीव। ठीक है, तो क्या होगा? राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये आपके पास क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया? सी आपका राइट आंसर है। आगे देखो, आगे 7 का क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है? 7 का क्वेश्चन बोलता है पृथ्वी के वायुमंडल पृथ्वी के पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन गैसों में से क्या है? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है हमारे पास? सबसे ज़्यादा ये क्या है? हम जो क्लास 6 और 7 के अंदर भी पढ़ते हैं, इसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगर हम इसके अंदर प्रतिशत की बात की जाए तो 78% इसका आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा 78%। ये वायुमंडल के अंदर क्या होती है? गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 का कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध के बारे में बात की जा रही है। तो ये 1757, 1761, 1857 और 1947 ईस्वी में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हमारे पास कब हुआ था? ये युद्ध हमारे पास हुआ था 1757 ईस्वी के अंदर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसके अंदर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा ए। तो क्या बनेगा? ए आपका राइट आंसर होगा। जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 ईस्वी के अंदर जो क्या है लड़ा गया था। जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में 9 का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल के बारे में बात की जा रही है। तो क्या होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल एक तो है थार का मरुस्थल, लद्दाख, रणकच्छ और ढक्कन का पठार। इनका क्या है? ये आपके पास क्या है? राइट आंसर इनमें से एक होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल के बारे में बात की जाती है तो हमारे पास क्या होगा? क्या होगा? थार का मरुस्थल। क्या होगा? थार का मरुस्थल। ठीक है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर होगा। अब जिसके बाद में अगर हम इसी के अंदर क्या है कि 10 के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय बम्बई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। इनमें से कहाँ पर है? तो यहाँ पर क्या होगा? ये सर्वोच्च न्यायालय होगा हमारे पास कहाँ होगा? नई दिल्ली। कहाँ होगा? नई दिल्ली। ये क्या है? भारत की राजधानी भी है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। तो ये आपकी क्या होगी? राजधानी भी होगी भारत की। तो इसके अंदर देखो आपको क्या है? 10 क्वेश्चन बताए गए थे। 10 क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही है वो आप हमें क्या बताओगे? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है, और आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।